कहते हैं ना, लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती है और लाइफ में जो परिवर्तन है हमारी इमोशन को लेके और हमारे कामों को लेकर, तो वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में कुछ चेंज हुआ, कुछ क्या क्या हुआ, तो थंबनेल देख के आपने देखा ही होगा। तो सब कुछ मैं उन्हीं टॉपिक पर बात करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीता वेलकम करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है। मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ, बस हम लोगों को खाना ही खाना था। और यहाँ पे ना मैं कहीं गई थी, मतलब शादी में गई थी, तो मैंने पायल डाल ली थी पैरों में। तो उसके बाद मैंने पैरों में से पायल, मैंने कहा स्कूल में अच्छा नहीं लगता है इतना भारी भारी पायल पहन के जाओ। स्कूल में स्कूल के इसी हिसाब से अच्छा लगता है। यहाँ पे नित्या को भी रेडी कर लिया। आप मेरे कपड़ों पर मत जाइएगा, क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा हमारे पास कपड़े नहीं होते हैं। मैं सोच रही थी कपड़े मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं पहन के यही वाले कपड़े सब जा रही हूँ। क्योंकि जब स्कूल में अगर ड्रेस वगैरह चल जाएगी ना, तो क्या कपड़े, फिर मैं कपड़ों में पैसे फांसूँ और फिर ड्रेस चल जाएगी, तो फिर उसमें भी पैसे कटेंगे ही, सैलरी से कटेंगे ही। तो इसलिए मैंने नहीं लिए थे। और मैं और माँ बेटी दोनों मिलकर रेडी हो गए हैं। अभी इतनी ज़्यादा चुभती और जलती गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, गरम गरम थपेड़े चलते हैं। और नित्या अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो पैदल नहीं चल पा रही थी। फिर दोनों लोग हम रवाना हो गए घर के लिए। तबीयत मेरी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और नित्या को भी फीवर सा हो रहा था, तो मैंने उसको गोद में ले लिया। और गोद लेकर जब मैं गई थी, तो देख सकते हैं अभी रास्ते में इतनी तेज़ों से गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये ना मैं जब वापस आ रही थी तब का वीडियो है। और देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर वापस आने के बाद मैंने ली दवाई और यहाँ पर हम आ चुके हैं डॉक्टर की दुकान पर। तो मुझे अपना, मैंने ब्लड प्रेशर मतलब चेक कराया था, तो मेरा 60 ब्लड प्रेशर आया था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 120 होता है तब सही होता है, और आधा ही रह गया था। तभी तो मेरी बिल्कुल भी स्कूल में ना आँख नहीं खुल पा रही थी एकदम, बस। फिर मेरी बड़ी वाली जो बेटी है वो भी स्कूल से आ गई थी। और दवाई खिलाने का ऐसे बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। और जब नित्या का जन्म हुआ था ना, तो सारी मेडिसिन, इतनी ज़्यादा मेडिसिन मुझे दी गई थी, सारी मेडिसिन। तब तो ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, 2 साल की हुई थी, और इसने सारी दवाई मुझे अपने हाथों से ही खिलाई थी। तो अभी भी इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो कह रही थी मम्मी मैं अपने हाथों से दवाई खिलाऊँ। मैंने कहा मैं खा ही लेती हूँ, क्या पता इसके हाथों से दवाई खाकर मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँ। तो देखिए बेटियां होती ही बहुत प्यारी हैं, बेटे हुए या बेटी हुआ, सब कोई बहुत प्यारा होता है। तो उसके बाद देखिए लाइट चली गई थी और नित्या तो सो ही गई थी। और हमने भी कहा तो चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, लेकिन लाइट जाने के बाद और रूम में इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई बहुत। फिर ऐसे ही हम 1 डेढ़ घंटे करीब मैंने आराम किया होगा। 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं उठी थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि नींबू पानी और शिकंजी मतलब बना के आप पी लेना, तो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। तो मैंने कहा ऐसे तो पानी नहीं पी पा रहा है, कुछ भी खाने का भी मन नहीं था, पता नहीं कैसा अजीब सा मन हो गया है। तो फिर हम लोगों ने बनाया था शरबत, और बेटियों को भी बहुत पसंद आया था, लेकिन नित्या को मुझे पता नहीं था कि नित्या को ये शरबत जो मैं बना रही हूँ इसे नुकसान दे जाएगा, तो इसे फिर नुकसान दे गया। और आज तो मेरी तबीयत काफ़ी, जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज के दिन, तो आज तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा, मतलब कल से बेहतर है। और कल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से ना मैंने बिल्कुल भी कल कोई वीडियो नहीं बनाया था। थोड़ी सी मैंने बस कटिंग की थी और कुछ भी काम नहीं किया था। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा जब बॉडी को ना आराम दे देंगे, तो शायद फिर अगले दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आज के काम के चक्कर में कल को बिल्कुल भी शरीर ना चले, बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाएँ। तो बच्चों की शरारत आप देख ही सकते हो। तो ऐसी चुभती और जलती गर्मी में पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। देखिए पैसों का ही मतलब है और कोई भी मतलब नहीं होता है। अच्छे बुरे काम जो आज के दौर में या पहले हुआ करते थे, तो सब पैसों के लिए होते थे। कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो वो भी पैसों के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं तो वो भी पैसों के, कहीं से भी किधर से भी रख लो, मैटर सिर्फ पैसा का ही है। तो वही मेरा भी मकसद है। ऐसा नहीं है मैं ये बोलूँगी कि मैं वही समाज सेवा में लगी हूँ या सबको शिक्षित करना मेरा कुछ है। तो देखिए शिक्षित के साथ साथ पैसे से भी मुझे मोह है, और पैसा भी मुझे कमाना है, क्योंकि पैसों के बिना ज़रूरतें जो हमारी हैं कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। सिर्फ पैसा ऐसी है जो ज़रूरत पूरी कर सकता है। कहते हैं ना, सब कुछ पैसा भी नहीं है और पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ होना ज़रूरी है, पैसा भी होना ज़रूरी है, और
और सब कुछ मतलब आप पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल रियल बात है। तो आज के जो टॉपिक था हमारा, तो मैंने करीब 2-2 ग्लास हम सब ने मिलकर पानी पिया था, इतना ज़्यादा पानी पिया था बहुत। और मुझे ना सलाद, डॉक्टर ने बोला था कि सलाद खा लीजिए, और सलाद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब खीरा वगैरह आपका मैं ऐसे ही काट कर खा लूँगी, लेकिन खाने के साथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खा मिलता है। और भी नींबू तो इतनी ज़्यादा महंगाई नींबू पर ही आ गई है। 10 रुपए के 2 नींबू थे, और वो भी एकदम सूखे हुए, और वो भी हमारे यहाँ मिलते नहीं हैं। और हस्बैंड जी लाए थे तो फ्रिज वगैरह है नहीं, तो घर पे रखे हुए थे, पानी में भी डाल के रखा था इनको, लेकिन फिर भी सूख गए थे। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बहुत। लेकिन इन दिक्कतों के बीच भी हम अपनी लाइफ को खुशी खुशी और अपनी दोनों बच्चियों के साथ और हस्बैंड जी के साथ खुशी खुशी हम लोग रह रहे हैं। तो यही मेरे लिए काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सही है। रियल लाइफ में ऐसा ही होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में हम मतलब कुछ और हैं और सिर्फ पैसों के लिए दुखी हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो जो है उसमें को क्यों खोना, जब बच्चे और मैं आराम से हम लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए माही का तो मैंने बाद में देखा कि माही किस तरीके से देखिए यहाँ पे कर रही है। अंगूठे को कितने बच्चे ना अकेले में जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा हरकतें करते हैं, और ये देखिए कितनी ज़्यादा हरकतें कर रही थी। और मैं तो यहाँ पर चली गई थी, बार बार नींबू निचोड़ रही थी। मैंने बाद में वीडियो में देखा, तो मैंने कहा देखिए ये क्या क्या कर रही हैं। तो उसके बाद मुझे करनी थी सूट की कटिंग। तो मैंने सूट की कटिंग की, और काफ़ी मतलब मैंने कहा कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, सिलाई का काम इतना ज़्यादा पड़ा है, बहुत ज़्यादा, और काम बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। तो आज के टॉपिक की जो टॉपिक था, आपने थंबनेल देखा कि पैसे कमाने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी, रियल लाइफ परिवार में मेरी क्या वैल्यू थी और अभी मेरी क्या वैल्यू है। तो देखिए जब हम पैसे कमाते हैं ना, तो हमारी अलग ही वैल्यू होती है। ये तो बिल्कुल 100% मैंने अपनी खुद के अनुभव से खुद की लाइफ में महसूस किया है, फ़ील किया है, वही मैं आपके साथ बता रही हूँ। कोई झूठ नहीं है इसमें, कोई गलत या मैं किसी को अफ़वाह में नहीं रखना चाहती हूँ, बिल्कुल सही अपना सटीक बता रही हूँ। जब मैं पैसे नहीं कमाती थी तो पूरा दिन ऐसा नहीं है कि घर में काम नहीं होता है, काफ़ी सारे काम होते हैं। किसी घर की फैमिली बड़ी होती है ना, तो इतने ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा। जो हाउसवाइफ़ होती है वो पूरा दिन चलती हैं, और लेकिन उनको फिर भी एक ही ताना देते हैं पूरा घर का लोग। ऐसा नहीं है, हमारे घर पे भी नहीं होता, हमारे साथ भी होता था कि हम पूरे दिन इतना सारा काम रहता था घर का काम। किसी दिन मैं अपना घर का दिखाऊंगी तो इतना बड़ा घर है काफ़ी, लेकिन यही रहता था कि काम ही क्या है, बच्चों को संभालो और खाना बनाने के अलावा क्या काम करती हो। तुलना की जाती थी कि जो लोग कंपेयर किया जाता उनसे जो लोग पैसे कमाते थे या खेती बाड़ी में काम करती थी जो लेडीज़, उनसे हमारी तुलना की जाती थी कि देखो वो कितना करती हैं, वो कितना करती हैं, और तुम्हारा क्या है, पूरे दिन खाने में चूल्हे चौके में लगी रहती हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे घर में काम कम होते थे, काफ़ी सारे काम होते थे। लेकिन वही था कि हम लोग पैसा नहीं कमाते थे, और जो लोग पैसा कमाते हैं ना, तो उनकी वैल्यू उनके घर में अलग ही होगी। आप किसी को जाकर पकड़ लीजिए, किसी को कोई भी व्यक्ति उठा लीजिए, चाहे वो जेंट्स हुआ चाहे वह लेडीज़ हुई, जो पैसे कमाते हैं ना। और लेडीज़ों के साथ तो चलो होता ही है, जेंट्स लोगों के साथ तो हमसे लेडीज़ लोगों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार उनके साथ किया जाता है। क्योंकि जब जेंट्स नहीं कमाते हैं ना, जो जब मर्द घर के नहीं कमाते तो उनको तो ये समझ लो, उनको तो खाना पीना हराम कर दिया जाता है घर में। तो इसमें कोई झूठ बात नहीं है, मैंने देखा है। और क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड की ना जब जॉब छूट गई थी तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी परिवार फैमिली की तरफ से। तो मैं किसी को खुल के नहीं बोलना चाहती हूँ, बस यही है कि हाँ, पैसा कमाना मैंने उस टाइम पर महसूस कर लिया कि पैसा कमाना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। तो सभी जो भाई बहन हैं, जो भी बहनें हैं, जो भाई लोग हैं, सभी मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, तो पैसे ज़रूर कमाइए। और कभी कभार अगर हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं घट जाती हैं, या कुछ मतलब कभी बाई चांस जॉब छूट जाती है, कुछ हो जाता है, तो उस टाइम पर हमको उनको संभालने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि उन पे हावी हो जाएं कि आप तो कमाते ही नहीं हो, खाते रहते हो फ्री का। तो मेरे हस्बैंड की भी जॉब छूटी थी, जब नित्या का जन्म होने को था तब मेरे हस्बैंड की जॉब छूटी थी। लेकिन जॉब छूटने के बाद ऐसा नहीं है कि मैंने उनका हमेशा सपोर्ट में रही हूँ, हमेशा, चाहे दुख हुआ चाहे सुख हुआ,
चाहे पैसे थे या नहीं थे, लेकिन मैंने उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ा। हमेशा मैं उनके साथ और उनके मतलब समझ लो जैसे कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो हमेशा मैं दूसरा पहिया उनके साथ हमेशा बनकर और हम दोनों की गाड़ी थी वो चलती रही थी। तो देखिए लाइफ में चाहे कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी करे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी लाइफ में ज़रूरी रहता है हस्बैंड वाइफ का साथ एक दूसरे के लिए। तो जब हम एक दूसरे के सुख दुख में सपोर्ट में खड़े रहते हैं ना, तो कोई कुछ भी बोले, फैमिली में कोई कुछ भी रहे, ससुराल में कोई कुछ भी अपनी बात रखे, लेकिन हमको इतना बुरा फील नहीं होता है। और जब हम फैमिली में अपना हस्बैंड वाइफ मिल के रहते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा दुख, तो वही मेरे साथ हुआ। हम दोनों लोग, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे हस्बैंड जी मेरा साथ नहीं देते हैं, तो वो भी मेरा साथ देते हैं। तो अभी तो जब मैं खुद से पैसे कमाने लगी थी, तो फिर देखिए अभी तो मेरी वैल्यू ही अलग हो गई है, उससे अलग हो गई है। मेरे हस्बैंड के तो नज़रों में मैं जैसी पहले थी, नहीं कमाती थी, तब भी वो मुझे कभी भी फोकस नहीं करते थे, क्योंकि जब मैं नहीं कमाती थी तो मैं पढ़ाई करती थी। तो उनका भी सपना था कि मैं टीचर बनूं, और इसलिए वो मुझे दिन रात किसी और काम के लिए फ़ोकस नहीं करते थे। हालांकि कुछ लोगों ने बोला था मुझे कि हाँ आप पढ़ी लिखी हो तो जॉब क्यों नहीं कर सकती हो, तो जॉब करो जाकर। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझसे नहीं बोला, बोले कि नहीं आप अपने ऊपर ध्यान दो, और जितने नाजों से आप पल कर आई हो वैसे ही मैं पालूंगा। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे कामों के लिए उन्होंने पसंद नहीं था कि फैक्ट्री में जाकर जॉब करें या कहीं पर जाएं, तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो फिर उन्होंने नहीं कराया। फिर मैंने कहा चलो आप को ये सब नहीं पसंद है, तो मैं सिलाई का काम फिर मैंने स्टार्ट किया। सिलाई के काम से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मेरे स्कूल से दिक्कत है। वो बोल रहे थे कि जिस लायक हो वही काम करो, ऐसा नहीं है जैसे आप पढ़ी लिखी हो तो टीचर की जॉब आपके ऊपर जचेगी, और ऐसा थोड़ी है कि आप हो टीचर की जॉब और जाके कर रही हो, जैसे डिब्बे भरने का काम हो गया, जैसे आप मतलब जो वैल्यू है उसी के हिसाब से काम करो। तो उसी हिसाब से अभी जब मैं स्कूल के लिए मेरा हो गया, तो मैंने स्कूल के लिए अपना जो मतलब पढ़ाने का जो मैंने निर्णय लिया था, जो अपना मतलब फ़ैसला लिया था, तो वो बिल्कुल मेरे सपोर्ट में थे। और कभी भी ऐसा नहीं है मुझे उनसे कोई राय लेनी होती है, मैं हमेशा अपने फ़ैसले खुद ही ले लेती हूँ, और वो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं कभी भी उनके खिलाफ़ या उनके मन के खिलाफ़ मैं कोई भी फ़ैसला या कोई भी डिसीज़न नहीं लेती हूँ। तो हमेशा वो तो मेरे सपोर्ट में ही रहते हैं, और उनका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे जहाँ तक है फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, किसी से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो एक बात कड़वी है, लेकिन शादी के बाद जो मेन रहता है हमारा सुख दुख का जो साथी होता है वो हस्बैंड ही होते हैं। तो मैं उनके सपोर्ट में हमेशा रहती हूँ, वो मेरे सपोर्ट में हमेशा ही रहते हैं शुरू से ही। और हमेशा यहाँ पर मैं निमाही को डांट रही थी, क्योंकि जब भी वीडियो बनाने के लिए कपड़े या कटिंग करने के लिए बैठो, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बार बार मोबाइल के आगे से ही निकलते हैं, और पीछे तो आप देख ही सकते हो, इनको तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट, आपके हौसले भरे कमेंट और ज़्यादा हमको, तो मैं हस्बैंड जी से यहाँ बातें भी करती जा रही थी, क्योंकि वो जा रहे थे घर। फिर से देखिए गेहूँ की तो कटाई का काम हो गया, लेकिन भूसे का काम है वो अभी बचा है, तो उसी काम को लेकर उनको बार बार कॉल आ रही थी घर से कि आप आ जाइए। तो बहुत ज़्यादा उनको भी दिक्कत हो जाती है, आप ड्यूटी करते हैं फिर काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा उनसे कहते हैं ना, जब हम अकेले होते हैं लेकिन कोई हमारा दुख सुख पूछता है तो थोड़ा हमको बेटर फील होता है। तो वही था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ये आ गए थे, लेके आए थे नींबू, फिर से लेके आए थे, और गन्ने का जूस वगैरह लेके आए थे, तो मैंने कुछ खाया पिया और दवाई ली, तो थोड़ा मुझे सही फील हुआ, तो मैं अपने काम पर भी लग गई। तो अगर आपको भी ऐसे ही मतलब अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो थोड़ा बहुत आप कमा सकते हैं, जैसा भी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 रुपये कमाएं या 200 कमाएं, आप 50 रुपये भी कमाइए, तो उससे भी आपकी जो घर में वैल्यू है वो अलग तरीके की होगी। एक बार आप करके देखिए, अगर आप करके देखेंगे तो हफ्ते भरे में आपकी लाइफ में ना, जो लोग आपसे इतना ज़्यादा मतलब ताने देते हैं और इतना ज़्यादा आपसे अरकसाते हैं कि चिढ़ते रहते हैं कि क्या काम की हो तुम, किस काम की नहीं हो, तो वो तो चेंज हो ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने सूट कटिंग करके रख लिया। फिर मैंने कहा, हस्बैंड जी बोले थे कि नहीं सिलाई मत करना आज थोड़ा और रेस्ट कर लो,
उसके बाद मतलब सिलाई का काम कर लेना। तो फिर यहाँ पर पूरे दिन के खाए हुए बर्तन थे, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल से। वैसे मैं स्कूल जाती हूँ ना तो सारे बर्तनों को धुल कर ही जाती हूँ, लेकिन स्कूल से आने के बाद टिफ़िन होते हैं, हस्बैंड जी बाद में जाते हैं तो उनका वो खाना खा के जाते हैं, उनके बर्तन हो गए। और बर्तनों को फिर खाली करो, क्योंकि चावल वगैरह सुबह को जिसमें बनाते हैं तो बर्तन सब घिरे ही रहते हैं। फिर दोपहर में सबके को खाली करो, फिर दोपहर में आके खाना खाओ, तो बर्तन तो भाई हो ही जाते हैं। बर्तन और झाड़ू का काम ऐसा रहता है कि 3 से 4 टाइम तक होता ही रहता है, तो वो तो कम होने ही नहीं वाला। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी कमाना है तो ज़रूरी नहीं है आप घर से बाहर जाने की आपको परमिशन नहीं है, तो आप ऐसा कुछ काम तलाश करिए जिसे आप घर पर रहकर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस में कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने से बचिए। तो मेरी तो भाई मजबूरी है, मुझे तो जाना ही पड़ता है, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, अगर आपको बच सकते हैं बाहर जाने से तो बिल्कुल भी बचिए। और जब भी बाहर निकले तो एक पानी की बोतल ज़रूर डालकर निकलिए। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का सेवन करिए, खाने में तरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, तो जिससे आप भी बच सकते हैं। मैंने तो इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर दिया था, तभी मेरी तबीयत थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी डॉक्टर ने बोला है तो फिर से मैं वही दिनचर्या करूँगी, क्योंकि देखिए मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, और मैं अगर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूँगी तो दूसरा कोई है नहीं जो मेरा सपोर्ट करेगा या मुझे मदद करेगा मेरी इस काम में सारे किसी में, तो कोई मदद तो नहीं करने वाला है। तो क्यों ना खुद का ध्यान खुद से ही रख लिया जाए। तो यही एडवाइस है मेरी सारी बहनों से, सारे भाइयों से जो भी मेरा वीडियो देखते हैं। तो आप भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी अच्छी एडवाइस देते हो। तो आज के वीडियो में बस मैंने यही बताया, ये मेरा रियल लाइफ था, और मैं जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ वो सब कुछ रियल ही रहता है। और पता नहीं क्यों अंदर से मुझे बिल्कुल भी, अगर मैं थोड़ा बहुत भी जैसे बड़ा चढ़ा के, पहली बात अभी तक मैंने बोला भी नहीं है, और मैं सोचती हूँ कि चलो अच्छे व्यूज़ के लिए मैं कुछ ना कुछ अपना झूठ का कंटेंट बना दूँ, लेकिन मेरा मन ना अंदर से बिल्कुल भी गवाही नहीं देता है। मन करता है कि हाँ, फिर झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो बहनें हैं वो मुझको बिल्कुल अपना मानती हैं और मुझे हमेशा सही एडवाइस ही देती हैं। तो मैं सही बताऊंगी या गलत बताऊंगी तो उससे मेरा, देखिए मैं जब आपको गलत बताऊंगी तो उससे मेरा ही हानि होगी, और कल को अगर आप कहते हैं ना जब होता है कुछ ना कुछ तो वो निकल कर आता ही है। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल आपसे सच्ची और अच्छी बातें करने में बहुत अच्छा लगता है आप सभी से, और आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा ये जो चैनल है वो डिलीट वाला चैनल है, ये दोबारा मैंने चैनल शुरू किया है। जैसे उस चैनल पर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता जा रहा था, उससे ज़्यादा मुझे इस चैनल पर आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करने के अलावा शायद मैं और कुछ भी आपके साथ, धन्यवाद तो एक बहुत छोटा शब्द है, और बस इतने छोटे शब्द को मैं और क्या कर सकती हूँ आपके लिए। और इतने सारे आपके कमेंट रहते हैं तो उनका रिप्लाई देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिप्लाई कमेंट पहले नोट करो फिर उनका रिप्लाई दो। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैं वहीं पर बहुत अच्छे से दे पाऊँ। तो किसी दिन कमेंट का रिप्लाई का वीडियो भी आया करेगा, जब वो हस्बैंड जी घर पे रहने लगेंगे ना। तो जब मैं दोपहर में वॉइस ओवर करती हूँ तो वो ड्यूटी पर होते हैं, तो फ़ोन मिलता नहीं है। रात में वॉइस ओवर करो तो वॉइस ओवर रात को हो नहीं पाता है, क्योंकि फ़ैन चलता है और पूरी फैमिली सभी लोग इकट्ठे होते हैं शाम को, तो इतना ज़्यादा शोर रहता है बहुत दोपहर में। सभी अपने अपने ड्यूटी पर होते हैं, और जो और फैमिली वाले होते हैं तो वो दोपहर में अपने अपने रूम में होते हैं। बच्चे भी अपना माँ स्कूल गई हुई होती है, और हम नित्य थोड़ा बच्चों को तो थोड़ा शांत करके बिठा ही देते हैं। तो इसलिए वॉइस ओवर दोपहर में अच्छे से हो जाता है, दिन में नहीं हो पाता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आगे बढ़ने में आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।